क्या आपने कभी सोचा है कि कोलकाता का मशहूर हावड़ा ब्रिज, जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में फेमस है, उसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है जो लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हावड़ा ब्रिज के अनोखे इतिहास, इसके डिजाइन और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक और जाने एक हिस्टोरिक ब्रिज के वो सीक्रेट्स जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन एक काफी चैलेंजिंग और हिस्टोरिक काम था। ब्रिटिश इंडिया के दौरान 19th सेंचुरी में ब्रिटिश सरकार ने हुगली नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाने की सोची। उस समय लोगों के लिए एक नदी पार करने का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। इस वजह से 1874 में ब्रिटिशर्स ने एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाया जो टेम्परेरी था और 22 लाख रुपए की लागत से बना था। ये ब्रिज एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं था और सिर्फ छोटी छोटी गाड़ियों और पेडेस्ट्रियंस के लिए काम करता था। लेकिन जैसे जैसे लोगों और ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ने लगा, ये ब्रिज इनएडिक्वेट लगने लगा। तब डिसाइड किया गया कि एक नया मॉडर्न और परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जाए। ब्रिज का असली कंस्ट्रक्शन का काम 1922 में शुरू होने वाला था, जब ब्रिटिश सरकार ने न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का फॉर्मेशन किया। कमीशन का काम था कि एक नए सस्पेंशन स्टाइल ब्रिज का डिजाइन फाइनलाइज करे और टेंडर रिलीज करे। लेकिन वर्ल्ड वॉर के कारण ये प्रोजेक्ट काफी डिले हुआ। 1926 में एक ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी को हावड़ा ब्रिज का टेंडर मिला। ब्रिटिश सरकार ने कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स को एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था, ब्रिज के नीचे पिलर्स नहीं होने चाहिए। इसका रीजन ये था कि बड़े शिप्स और बोट्स को नदी से गुजरते वक्त दिक्कत ना हो। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज का डिजाइन अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जो बिना किसी मिडल सपोर्ट के खड़ा है। सिर्फ दो बड़े बड़े पिलर्स का यूज किया गया जो हुगली नदी के दोनों किनारे पर है। इनकी हाइट है 268 फीट। ब्रिज की टोटल लेंथ 1528 फीट है और दोनों पिलर्स के बीच का डिस्टेंस 1500 फीट है। आप सोचिए, इतनी बड़ी डिस्टेंस बिना किसी मिडल सपोर्ट के कवर करना कितना चैलेंजिंग काम रहा होगा। ये ब्रिज दुनिया के सबसे बड़े कैंटिलीवर ब्रिजेस में से एक है। जब ये तैयार हुआ था तो ये अपने टाइप का थर्ड लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज था। ब्रिज को बनाने के लिए 26,500 मेट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ। इसमें से 23,500 मेट्रिक टन स्टील टाटा स्टील ने सप्लाई किया था। टाटा स्टील ने तब एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बनाया था, क्योंकि इतनी बड़ी स्टील प्रोडक्शन उस वक्त एक बहुत बड़ी बात थी। ब्रिज का टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था 2.5 करोड़ रुपए, जो उस समय के लिए एक मैसिव अमाउंट था। जब हावड़ा ब्रिज तैयार हुआ उसका नाम था न्यू हावड़ा ब्रिज, लेकिन 1965 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। लेकिन लोगों के लिए ये आज भी हावड़ा ब्रिज ही है। इसका आइकॉनिक स्टेटस और कोलकाता के साथ इसका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग इसे नए नाम से नहीं बल्कि पुराने नाम से याद करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसका कभी ऑफिशियल इनॉग्रेशन नहीं हुआ। जब ये ब्रिज तैयार हुआ था तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। हर तरफ तबाही और टेंशन का माहौल था। इसी वजह से बिना किसी उद्घाटन के ही ब्रिज को पब्लिक यूज के लिए खोल दिया गया। आज भी ये ब्रिज बिना किसी ग्रैंड ओपनिंग के कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है। हावड़ा ब्रिज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात जो लोग अक्सर डिस्कस करते हैं वो है इसकी चाबी। कहते हैं कि ब्रिटिश ने ब्रिज के बीच से खोलने और शिप्स के लिए रास्ता बनाने के लिए एक स्पेशल चाबी डिजाइन की थी, लेकिन ये चाबी कभी भारत को नहीं दी गई। क्या आप सोचते हैं ये सच है या सिर्फ एक कहानी? इस बात का अब तक कोई प्रूफ नहीं मिला है, पर लोग मानते हैं कि ये ब्रिज अपने टाइम के हिसाब से काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना था। अब बात करते हैं एक ऐसे इशू की जो हावड़ा ब्रिज के एग्जिस्टेंस के लिए एक खतरा बन गया है, पान और गंदगी। कोलकाता के लोग पान खाने के शौकीन हैं और लोग अक्सर ब्रिज के खंभों पर थूकते हैं। ये सिर्फ गंदा नहीं लगता बल्कि स्टील के खंभों को धीरे धीरे खराब कर रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ पिलर्स की थिकनेस अब आधी हो चुकी है। अगर लोग अब भी नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जाएगा। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है बल्कि एक जरूरत है कि लोग अपने बिहेवियर को बदलें और हेरिटेज को संभाले। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को सेफ और फंक्शनल बनाए रखने के लिए हर साल काफी पैसा खर्च होता है। हर साल ब्रिज के खंभों को साफ करने के लिए 5 लाख रुपए लगते हैं। इसके अलावा ब्रिज को रस्ट प्रूफ बनाने के लिए 500 लीटर पेंट का यूज होता है जो 65 लाख रुपए का खर्चा करता है। आप समझ सकते हैं कि ब्रिज को मेंटेन करना कितना कॉस्टली है, लेकिन हेरिटेज को प्रिजर्व करना हर सिटीजन का फर्ज होना चाहिए। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको चौंका देंगे। नंबर 1, हावड़ा ब्रिज
ब्रिज दुनिया का थर्ड लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज था जब ये तैयार हुआ। नंबर 2, हर दिन लगभग 1 लाख गाड़ियां और 1.5 लाख पेडेस्ट्रियंस इस ब्रिज का यूज करते हैं। नंबर 3, ये ब्रिज किसी भी नेचुरल डिजास्टर का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, इंक्लूडिंग स्टॉर्म्स एंड अर्थक्वेक्स। नंबर 4, इस ब्रिज का कोई एक भी बोल्ट या नट नहीं है, सब कुछ रिवेट से बनाया गया है। नंबर 5, फ्रीडम मूवमेंट, बंगाल फेमाइन और वर्ल्ड वॉर का ये ब्रिज गवा रहा है। नंबर 6, ये ब्रिज एक बार एक कार्गो शिप के फंसाने से डैमेज हो चुका है। हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं बल्कि एक कल्चरल आइकन है, लेकिन अगर हम लोग इसकी केयर नहीं करेंगे तो हम अपनी हिस्ट्री का एक हिस्सा खो देंगे। ब्रिज चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर लोग उस पे गंदगी करते रहेंगे तो एक दिन ये गिर ही जाएगा। इसलिए दोस्तों, जरूरत है कि हम इस हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करें, पान थूकना बंद करें, गंदगी ना फैलाएं और गवर्नमेंट का साथ दें ताकि हावड़ा ब्रिज और सालों तक मजबूती के साथ खड़ा रहे। आपने कभी हावड़ा ब्रिज देखा है? इस ब्रिज के बारे में आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।